बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नवाइस शरफ न्यूज़ में अरशद महमूद अरशी। इलेक्शन सेल की हमारी ये ट्रांसमिशन जारी और अब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जी JUI के सेक्रेटरी नशर इशात मियां वाली कारी ज़ियाउल्लाह उस्मानी साहब। कारी साहब बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का इलेक्शन सेल हमारा ट्रांसमिशन सुबह से जारी है, तो आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर कि जो आपकी पार्टी का इत्तेहाद हुआ है नून के साथ, क्या वो कौमी सतह पे हुआ है, सूबाई सतह पे हुआ है, या वो जिलाई बॉडीज यानी कि जो आप जिस तरह थे उनको इख्तियार थे कि वो एक किसी हल्के में कर लेता, इस पर थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम पूरे पाकिस्तान में एक सियासी क़ुव्वत की अहमियत हामिल जमात है। तो हमारी जमात की पॉलिसी के तहत ज़िली जो बॉडी होती है वो इख्तियार रखती है कि आया वो किन हलकों में किसी इत्तेहादी जमात के साथ उन्होंने इत्तेहाद करना है और किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। ठीक है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा NA 90 है और 87 है, PP और PP 88 है। ठीक है। उसमें हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद किया। मैं खुद PP 87 पे उम्मीदवार था। बिल्कुल आप थे। तो मैंने इनामुल्लाह खान न्याजी के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया। ठीक है। ये हमारी ज़िली जमात की पॉलिसी का एक हिस्सा है। ठीक। और इसके मद्दे मुकाबिल जबकि NA 89 में और PP 85 में और PP 86 में हमारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर उनके नाम बता दें ताकि आपको देखने वालों को। NA 89 में मौलाना अमीरुल्लाह साहब। ठीक है। और PP 85 में मौलाना गुलकयूम साहब। ठीक है। और PP 86 में मौलाना क़ारी उस्मान अली फ़ारूकी साहब। ठीक है, बिल्कुल उनकी नजर आई कैंपेन। अच्छा, मैं एक बात आप तो बड़े सीनियर हैं नाज़रीन, कारी ज़ियाउल्लाह उस्मानी साहब मियां वाली की सियासत और वहाँ बचना में तो इनका बड़ा एक रोल रहा है। मुतहरक शख्सियत है हमेशा दीनी मजहबी जमातों के साथ, और फिर जो हमारे इलाकाई सियासतदान हैं इन पर भी इनकी बड़ी गहरी मुझे समझ लें कि इन्होंने PhD किया हुआ है। ये हर किसी को जानते हैं, हर किसी की सियासत को जानते हैं, उनका बैकग्राउंड जानते हैं, तमाम मामला जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कारी साहब के जितने भी इंतखाबात आपने देखे हैं उनमें बड़ा जोश वरवला होता था, इन इंतखाबात में वो एक स्टाइल जो रवायती है सियासत का वो नजर नहीं आया। आप क्या समझते, इसकी बेसिक वजह क्या है? सबसे पहले तो एक गैर यकीनी सूरत हाल रही कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। ठीक है। हुकूमती अहकामात ऐसे आते रहे कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं। बाज़ औक़ात ये था कि इलेक्शन हालात के मुताबिक। हमारे क़ायद जमीयत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान दामत बरकातुहु आलिया ने बेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन करने के लिए और कराने के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात मुकम्मल होने चाहिए। ठीक है। अभी आज ही पशीन में एक हमारे दफ्तर पर जमीयत उलमा इस्लाम के हमला हुआ है दहशत गर्दों ने। वो दहशत गर्द जो मुल्क के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं और गद्दार हैं, उन लोगों ने वहाँ पर हमारे जो इलेक्शन का ऑफिस था जमीयत उलमा इस्लाम का, और वहाँ पर मेरे कैद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ पर हमारे 7 से 8 साथी शहीद हो गए हैं और काफ़ी तादाद में साथी जख्मी हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। उससे पहले हमारा एक जो बाजोड़ में जो एक सूबाई उम्मीदवार था उसको शहीद कर दिया गया। और उससे पहले एक इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में बाजोड़ में एक दहशतगर्दों ने धमाका किया जिसमें 80 हमारे कारकुन ओहदेदार शहीद हुए और उसके अलावा 16 जख्मी हुए। और इसके अलावा टारगेट किलिंग में हमारी जमात के तकरीबन 116 इस 2 साल के अरसे में उनको शहीद कर दिया गया। हमारी जमात की पॉलिसी ये है कि इलेक्शन वक्त पर हो, लेकिन उसकी सिक्योरिटी इंतजामात, सिक्योरिटी अहकामात वो बरूकार लाकर इलेक्शन को अपने मुतय्यना मुद्दत पर करवाया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए कि आप जो मतलब आपके तो यहाँ पर इत्तेहादी हुमैर आजाद खान रोकड़ी साहब जी जी, और 87 में नामुल्ला न्याजी साहब में, 88 में फिरोज जोया साहब में, जो कि नून के जो हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि एक बैकग्राउंड में अगर जाएं तो एक इनके 1-2-3 शिकस्तों के बाद अब हमारे आजाद खान रोकड़ी साहब आए हैं, तो आपके कारकुनान ने और आपका क्या जज्बा है इस हवाले से कि आप क्या समझते हैं कि क्या आप समझ लें कि वो ये सीट निकाल लेंगे? मतलब मैं तीनों कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, 2 सूबाई एक ऊपर आपका है। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जैसे हमारी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, ठीक है, वो भरपूर हिमायत कर रही है। इसके अलावा खानका सिराजिया नक्शबंदिया मुजद्दिया, बिल्कुल, उसका तकरीबन ज़िला मियांवाली में 25 से 30 हज़ार वोट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे
مرشد نے اور ہماری خانقاہ نے پورا مکمل طور پر مولانا ہمارے خواجہ خلیل احمد صاحب میرے مرشد ہیں، انہوں نے حکم فرمایا ہے اپنے مریدین کو، سالکین کو، ٹھیک ہے، کہ ان کو ووٹ نون پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا جائے۔ اس کے علاوہ میری راجپوت برادری کا بھی تقریباً وہاں پر ووٹ تو کافی تعداد میں ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہے کہ 3000 سے 4000 ووٹ پول ہم اپنی برادری کا بھی انعام اللہ خان کو اور عمر حیات خان کو کرا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ پپلا کے صوبائی 88 میں الحمدللہ ہماری مہاجر راجپوت برادری تقریباً 25,000 ہے، وہ مکمل طور پہ۔ تو مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم دنیا امید پر قائم ہے، اور اللہ رب العزت کے دربار میں ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم یہ تینوں سیٹیں ہم نکال لیں گے۔ اچھا قاری صاحب، لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بھی بڑا قیمتی ٹائم ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح ہمارے نوجوان جو کرتے ہیں، پھر پولنگ ڈے والے دن مسئلے مسائل جھگڑے، کیا میسج دیں گے آپ کہ پرامن رہیں، ووٹ مرضی کا دیں لیکن خدا را پرامن رہیں، کہیں لڑائی جھگڑا نہ کریں اور سیاستدانوں کے پیچھے سیاسی لڑائی نہ کریں، اس پر آپ کیا میسج دیں گے ہمارے ضلع کے دیکھنے والے لوگوں کو؟ میری تمام جو ہمارے ضلع میاں والی کے عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، جس جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق ہے، ایک دیکھیں کتنے لوگ ہمارے اعز و کرما ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ پیپل پارٹی میں ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ تحریک لبیک میں ہیں۔ جس جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ ہمارا ملک، ہماری سرزمین ایک ماں کی مانند ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی آواز یا ایسا شوشہ یا ایسا لمحہ فکریہ جو آنے والی نسلوں کے لیے بنے، جو انسان کے لیے خطرے کا لاحق بنے اور جو دشمنیوں کا باعث بنے۔ الیکشن تو چلے جانے ہیں، لیکن میری پورے ضلع والوں کے لیے ایک ہاتھ باندھ کر دست بدست عرض ہے کہ پرامن رہیں، ووٹ اپنی اپنی جماعتوں کو کاسٹ کروائیں پرامن طریقے سے، پولنگ اسٹیشن کو فعال بنائیں پرامن طریقے سے، جو آپ کا حق ہے وہ ووٹ دہی کا حق دہی کا استعمال کریں، اس میں آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں۔ لیکن جہاں آپ نعرہ بازی کریں گے، ہلڑ بازی کریں گے اور ایک دوسرے امیدواران کے خلاف آپ آوازیں کسیں گے، یہ آئینی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے اور شرعی طور پر بھی ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ قاری ضیاء العثمانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ جی ناظرین، تو آپ نے جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری نشر و ارشاد قاری ضیاء العثمانی صاحب کی گفتگو سنی، امید کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات سنی ہوگی اور اس پر غور بھی کریں گے، اور خاص میں جو انہوں نے میسج دیا ہے نوجوانوں کو، اس پر ہمارے ضلع بھر کے نوجوان ضرور عمل کریں گے۔ الیکشن سیل کی اس سیشن میں مجھے اور ہمارے پروڈیوسر عمران علی، ان کے معاون عمران بلوچ کو اجازت، دیکھتے رہیے نوائز شرح نیوز۔ اللہ حافظ۔